साई के माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि साई उन्हें सुंदर नहीं लगा, वो भी एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर मॉन्स्टर्स, डीमंस एंड मैजिक है। साई अपने मेहनत की वजह से अपने पसंदीदा स्कूल में एंटर करता है जहाँ पर सभी लोग उससे अच्छे से बात करते हैं एंड उसकी अच्छी एक दोस्त भी है। ये अच्छी चीज है तब बदल जाती है जब साई को यह पता लगता है कि वो एक डीमन किंग है या फिर एक डीमन किंग का रिइंकार्नेशन है जो कि इस वर्ल्ड पर रूल करने वाला है। एंड इसी वजह से साई के सभी क्लासमेट्स उसे हेट करने लगते हैं, साथ ही साई की क्रश भी उसे अब पसंद नहीं करती है। मगर इस सब की शुरुआत तब हुई जब साई रॉयल सिटी नाम के शहर में आया, एक ऐसे स्कूल में जाने के लिए जहाँ पर मैजिक बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हुए साई जब सीढ़ियों पर जा रहा था तभी उससे एक लड़की टकराती है और वो आगे बढ़ जाती है। साई ने कुछ नजारों को देखा है जिसकी वजह से वो भगवान को थैंक यू कह रहा है। साई साथ ही ये भी देखता है कि एक ओल्ड लेडी का सामान गिर चुका है जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए साई जाता है मदद करने के लिए। उस ओल्ड लेडी को लगता है कि साई एक स्कैमर है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झिझक रही थी, बट साई मदद करने के लिए बैग छीनने लगता है एंड इस वक्त वो ब्लू लेडी चली आती है एंड साई को ऐसी हरकत अपनी ग्रैंड मदर के साथ करता हुआ देखकर वो लड़की ऊपर जंप करके साई को एक किक मारती है जिसकी वजह से साई नीचे गिर जाता है। बट ग्रैंड में अपने पोती को बताती है कि साई उसकी मदद कर रहा था एंड इस वजह से वो लड़की साई से माफी मांगती है। इस लड़की का नाम जन है जो कि एक निंजा क्लैन की मेंबर है एंड ये भी साई के ही मैजिक स्कूल में जा रही है। लड़की पूछती है कि क्या तुम नए हो इस शहर में। साई भी बताता है कि वो एक न्यू स्टूडेंट है जो कि ट्रांसफर होकर आया है। दोनों ही एक ट्रेन में बैठते हैं एंड साथ रवाना हो जाते हैं अपने स्कूल के लिए। जुन को यह पता है कि ट्रांसफर एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए उसे लगता है कि साई अच्छा है पढ़ाई में। साई बताता है कि उसने बहुत ही मेहनत करके इस एग्जाम को पास किया है क्योंकि उसे एक प्रिस्ट बनना है। यहाँ पर जुन कुछ बातें करती है साई से, जहाँ पर साई बताता है कि तुम जो बता रही हो वो मुझे पता है एंड मैं खुद पे काम करके एक अच्छा प्रिस्ट बनूंगा। अब क्योंकि जुन के परिवार के सभी मेंबर्स हमेशा से ही सामुराई बनते हुए आए हैं, इसीलिए जुन भी एक अच्छी सामुराई बन के अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए आई है। इसलिए जुन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए एक स्टाइल में हैंडशेक करती है, यह कहते हुए कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उसी दिन ये पहुंच जाते हैं अपने मैजिकल स्कूल में जहां पर बहुत बड़े बड़े कैसल है एंड कुछ लोग भी उड़ रहे हैं एंड एक स्टैचू इनका लगेज खा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करेगा इनके लगेज को। हमारे दोनों ही कैरेक्टर एक साथ घूमते हैं जहाँ पर जुन साई को एक छोटा सा टूर देती है। टूर के बाद साई को जुन ये बताती है कि उसे नर्सेस के ऑफिस में जाना पड़ेगा ताकि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सके। साई फिर चला आता है नर्सेस के ऑफिस में जहाँ पर वो देखता है इस लेडी को जिनका नाम है टॉय। टॉय आगे बढ़ती है एंड सभी स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहती है। फिर वो एक क्रो को समन करती है जो कि सभी स्टूडेंट्स के मैजिक लेवल को बताएगा एंड सभी को यह भी बताएगा कि उनका फ्यूचर जॉब क्या होगा। हमें यह भी पता चलता है कि इस स्पिरिट ने आज तक एक भी फैसला गलत नहीं लिया है। अब इसलिए सभी स्टूडेंट्स ही अपना अपना जॉब पता करते हैं, जहाँ पर कोई डॉक्टर बनता है, कोई सोल्जर बनता है एंड कोई इंजीनियर। साई का टर्न आता है, वो सोचता है कि वो एक प्रिस्ट बनेगा क्योंकि उसके अंदर प्रिस्ट के सारे गुण हैं। स्पिरिट के पास आने के बाद वो स्पिरिट बताता है कि तुम एक डीमन लॉर्ड बनोगे। इसके वजह से सभी लोग ही डर जाते हैं एंड इसीलिए टॉय वापस से चेक करने के लिए कहती है स्पिरिट को, मगर स्पिरिट मना कर देता है यह कहकर कि मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि साई एक डीमन लॉर्ड ही बनेगा। साई का हालत खराब है मगर वो क्रो ये कह रहा था कि तुम्हारे अंदर जितने भी गुण हैं वो सभी ही डीमन लॉर्ड्स के हैं एंड तुम सोसाइटी के लिए खतरा हो। एंड इस बात को सुनते ही सभी लोग ही डर कर भागने लगते हैं। यहीं पर टॉय सभी को कहती है कि जाओ अपने क्लासेस में, वो भी जल्दी ही। हम टॉय को देखते हैं जो कि डरी हुई नहीं है, वो साथ ही साई को अपने साथ बाहर लेकर आई है। वो बताती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है साई, तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। टॉय ये बताती है कि हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें, साथ ही तुम्हें डिप्रेस्ड बनाने की भी कोशिश करें, पर साई जब तक खुद को शांत रखेगा वो तब तक अच्छा रहेगा। वो लेकर आ जाती है साई को उसके क्लास पर एंड टॉय ही उसकी टीचर है। क्लास में आने के बाद साई जून को देखता है मगर जून साई पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि साई एक डीमन लॉर्ड बनने वाला है। टॉय सभी को साई के बारे में बताती है जिसकी वजह से सभी ही डर जाते हैं एंड अपने टेबल के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। साई ये सोचकर कि मुझे ही सभी को बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, वो एक स्पीच देता है जहाँ पर वो बताता है सभी को डिस्क्रिमिनेशन एंड पुअर थिंकिंग के बारे में, जिसके वजह से सभी लोग ही डिक्टेटर मानने लगते हैं साई को। इसीलिए टॉय के कहने पर साई अब अपने बेंच पर जाकर बैठेगा। हाँ मगर जून अब भी साई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। टॉय ये बताती है कि इस साल की सेमेस्टर के लिए भी जून ही प्रेसिडेंट रहेगी। हम मगर ये पर्सन जिसका नाम है मीवा वो चाहता है कि साई प्रेसिडेंट बने एंड इसलिए साई उठकर सभी को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, वो तो बस साफ सफाई करना चाहता है, उसका उसमें इंटरेस्ट है। साई ने ये लाइन बोला था ताकि वो हम्बल लग सके, मगर होता इसका उल्टा है क्योंकि टॉय ये बताती है कि क्लीनिंग का काम उसे दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल होता है अपने रियल लाइफ में।
एंड यहीं पर जून अपनी स्वॉर्ड को निकालने के साथ ही गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगती है साई की तरफ। वो बताती है कि तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है, इसीलिए लड़ाई करो मुझसे। वो एक स्वॉर्ड भी देती है साई को। मीवा को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फाइट क्यों हो रहा है, इसलिए वो सभी को बताता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वही नया प्रेसिडेंट बनेगा। जून अटैक करती है साई पर, जिसे साई मुश्किल से ही बचता है एंड टॉय सभी को पीछे हटने के लिए कहती है। जून अटैक करती है एंड बहुत ही मैजिकल पावर का भी यूज करती है साई की ओर। साई डॉज करता है एंड उसे पता लगता है कि जून सीरियस है। साई अटैक करने का सोचकर आगे बढ़ता है। जून के अटैक को डॉज करने के साथ ही साई जून को पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि वो जून को समझाना चाहता है कि वो उसे फाइट नहीं करना चाहता है। साई की इन सभी बातों को सुनने के बाद जून साई को पीछे कर देती है एंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जून शॉक है क्योंकि उसके पावरफुल अटैक को साई ने अपने एक हाथ से ही रोका है। हम देखते हैं कि साई के कपड़े फटने लगते हैं एंड उसके हाथ का मसल्स बाहर आने लगता है। टॉय को ये पता चल चुका है कि साई का पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए वो एक बैरियर मैजिक का यूज करती है सभी को ये कहने के साथ ही कि सभी लोग फ्लोर पर जाओ। इसके थोड़ी देर बाद ही ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से क्लास में सभी की हालत खराब है एंड वो नीचे गिरे हुए हैं। जून को भी देखते हैं जिसके कपड़े फट चुके हैं इस अटैक की वजह से। अकेला साई खड़ा है, मगर साई को समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ। उसी शाम को साई अपने रूम में जाता है। साई अपने सामने अपने ही फैन बॉय मीवा को देखता है। मीवा बताता है कि वो साई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है एंड इसीलिए साई ये पूछता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि गर्ल्स कहाँ रहती हैं। एंड इस बात को सुनने के बाद मीवा ले आता है साई को गर्ल्स के बिल्डिंग के नीचे। साई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है क्योंकि उसे जून से माफी मांगना है। साई विंडो पर टैप करता है, इसके वजह से जून वहाँ पर चली आती है जिसने लंगोट पहना है एंड इन दोनों के शोर के वजह से सभी लोग ही देखने लगते हैं साई को और वो सभी हंसने लगते हैं जून पर, जिसके वजह से जून गुस्से में साई के पीछे भागने लगती है उसे पीटने के लिए। जून से भागते भागते गिरते पड़ते साई गिरता है एक लड़की के सामने, जो कि पता नहीं क्यों आधी रात में जंगल में है। ये लड़की पूछती है कि क्या तुम मेरे राजकुमार हो, मगर साई जवाब देने से मना कर देता है क्योंकि साई के पीछे गुस्से में पागल जून है। जून बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ती है साई को खत्म करने के लिए, मगर उसे ये लड़की रोक देती है एंड उसकी पावर को भी स्लो कर देती है अपने पावर से। जून हटने के लिए कहती है इस लड़की को, मगर लड़की मना कर देती है, जिसकी वजह से जून अपना डुप्लीकेट बनाकर बड़े स्पीड में आगे बढ़ने लगती है साई की ओर। साई को बचाने के लिए ये लड़की उसके ऊपर आती है ऐसे पकड़ते हुए। जून को रोकने के लिए साई एक मैजिक का यूज करता है अनजाने में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। साई ये सोच रहा है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है कि तभी वो देखता है जून को नंगी हालत में। अब साई कुछ करे या सोचे कि तभी वो आसमान में देखता है एक पोर्टल को, जहाँ पर से एक ग्रीन हेयर लड़की आती है। इस लड़की का नाम कोरो है, जो कि एक एलियन है ऐसा साई को महसूस होता है। साथ ही कोरो एक गन यूज करके इंजेक्शन की मदद से जून की हालत को ठीक कर देती है। होश में आने के साथ ही जून को याद आता है कि अभी क्या हुआ है, जिसकी वजह से वो रोते हुए भाग जाती है। साई कोशिश करता है उसे रोकने की, मगर कोरो रोक देती है साई को, ये बताते हुए कि तुम्हें मेरे साथ हेड मास्टर के ऑफिस में चलना होगा, वो भी अभी। अब इन सभी अजीब चीजों को देखने की वजह से लड़की जो कि रेड हेयर है वो गायब हो जाती है अपने कपड़ों को छोड़ने के बाद। लड़की भाग जाती है। साई के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए कोरो की बात सुनते हुए वो चला आता है हेड ऑफिस में एंड यहीं पर टॉय भी है। कोरो बताती है कि साई का कोई भी इरादा नहीं था जून को हर्ट करने का, मगर ना चाहते हुए भी उसने उस मैजिक का यूज किया। साई को लगता है कि कोरो माइंड को पढ़ सकती है, मगर वो बताती है कि वो सिर्फ इमोशंस को पढ़ सकती है। हेड मास्टर गुस्से से देखते हैं, मगर अगले पल ही वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, यह कहते हुए कि तुम्हारे ब्लड में ही डीमन है, इसलिए डिस्ट्रक्शन तो तुम्हारे लिए आम बात है। साई आगे चल के एक मास मर्डरर बन सकता है, मगर अभी वो एक स्कूल स्टूडेंट है एंड इसलिए उसकी प्रोटेक्शन अभी जरूरी है। इसलिए साई को कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट से एक ऐसे पर्सन को हायर करवाए जो कि हर पल ही उस पर नजर रखे। टॉय साई को बाहर ले आती है, उसे वो बताती है कि तुम्हारी लाइफ के लिए कोरो अच्छी है, जो कि साई को स्कूल में हर एक स्टूडेंट के अटैक से उसे बचाएगा। टॉय के पूछने पर साई ये बताता है कि वो क्लासरूम में जून के अटैक को बस रोकना चाहता था, मगर पावर ना कंट्रोल कर पाने की वजह से ये सब हो गया। एंड शाम के टाइम पे उस रेड हेयर लड़की को बचाने के लिए साई ने अटैक करने की कोशिश की थी, मगर पावर को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। तो ये बताती है कि साई के पास बहुत ही पावरफुल माना है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक बुक देती है टॉय साई को, यह कहते हुए कि इसमें सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है जिन्हें तुम टेलीपैथी की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो। उसी रात साई अपने बेड पे चला आता है सोने के लिए एंड कोरो चली आती है अलमारी में सोने के लिए, ताकि वो नजर रख सके साई पर। अगले दिन जब साई क्लासरूम में जाने के लिए आगे बढ़ा था तो एक लड़की उसके सामने आती है जिसके हेयर पर्पल कलर के हैं। इस लड़की का नाम है फूजी, जो कि गर्ल्स की डॉर्म की हेड है।
लड़की पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारा रात कैसा था। एंड साई ये बताने लगता है कि उस रात में जुन से माफी मांगने के लिए गया था, बट फूजी साई को ये बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी एंड हाँ हमारी मुलाकात जल्दी होगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। क्लास के अंदर साई नोटिस करता है कि जून आज नहीं आई है एंड वो रेड हेयर गर्ल भी नहीं आई है। सभी लोग इस साई को देख रहे हैं ये सोचकर कि यही डीमन लॉर्ड का रीइंकार्नेशन है। क्लास के एंड होने का इंतजार करते हुए कोरो नीचे बैठी है। साई वॉशरूम में आता है तो वहाँ पर भी कोरो उसे फॉलो कर रही है। बाथरूम में आने के बाद साई अपना फोन निकालता है एंड फोन लगाता है फूजी को। फूजी फोन उठाती है। साई ये पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जून को मनाने में, तो इस बात को सुनते ही फूजी उसे माउंटेन पर अकेला बुलाती है। साई ये बताता है कि मैं कहीं पर भी चला जाऊं कोरो आएगी, इसीलिए फूजी ये कहती है कि उसके टेल को दबाकर उसे डीएक्टिवेट कर दो। फूजी को थैंक यू कहने के बाद साई चला आता है कैंटीन में। खाना खाने के बाद मिवा को साई ये बताता है कि मैं माउंटेन पे जा रहा हूँ रिलैक्स करने के लिए। जैसा कि लगा था कोरो अभी साई के पीछे है। आगे बढ़ते हुए साई ढूंढने की कोशिश कर रहा है कोरो की पूंछ को एंड इसी चक्कर में वो किसी से हिट होकर नीचे गिर जाता है। कोरो की पूंछ को देख लेता है साई, मगर कोरो ये बताती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है इस एरिया में। थोड़ी देर में ये नोटिस करते हैं कि एक डीमन डॉग बड़े ही गुस्से में इनकी ओर आ रहा है। कोरो अपना गन निकाल कर एक बुलेट शूट करती है डीमन डॉग की तरफ, मगर डीमन डॉग बहुत ही पावरफुल है जिसकी वजह से बुलेट से उसका कुछ नहीं होता है। डॉग कोरो की तरफ दौड़ कर आ रहा है ताकि वो उसे खत्म कर सके, पर तभी कोरो को बचा लेता है साई एंड डॉग के नेक को वो पकड़ लेता है ताकि डॉग पर वो अटैक कर सके। कोरो साई को डॉग को थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए कहती है ताकि वो अटैक कर सके, मगर साई कोरो को ये बताता है कि तुम अटैक नहीं करोगी। साई अपना मैजिक का यूज करके डॉग के माना को शक कर लेता है और इसी वजह से वो डॉग एक पपी बन जाता है। कोरो ये बताती है कि उसने आज तक कभी भी एक मेज को ऐसा मैजिक करते हुए नहीं देखा है, इसलिए वो इम्प्रेस्ड है। वहीं पर झाड़ियों से आवाज आने लगती है जिसके वजह से पपी आजू बाजू घूमने लगता है। साई एक रेड हेयर लड़की को देखता है एंड लड़की होश में आते ही गायब हो जाती है। कोरो ये बताती है कि उस लड़की के पास माना हाइड करने की पावर होगी। कोरो एक झाड़ी में एक बैग को देखती है इसलिए वो उसके पास जाती है एंड इस मौके का फायदा उठाकर साई तेजी से आता है एंड कोरो टेल को पुल करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। एंड इसी वक्त वहाँ पर फूजी आ जाती है यह कहते हुए कि तुम चिंता मत करो, कोरो को ये नहीं पता चलेगा कि उसे तुमने डीएक्टिवेट किया है। साई थैंक यू कहता है फूजी को, ये पूछते हुए कि वो कैसे जुन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर सकता है। फूजी ये बताती है कि वो उसकी मदद करेगी, वो जुन से बात करेगी ताकि जुन साई से बात करे। फूजी 2 मेडिसिन देती है साई को एंड एक गन भी। वो ये बताती है कि इस गन से इस मेडिसिन को अगर 2 लोगों पर शूट किया जाए तो वो दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फूजी ये भी पूछती है कि क्या तुम डिसिप्लिनरी कमेटी को ज्वाइन करोगे एंड साई उसी वक्त ही मान जाता है। फिर फूजी वहाँ से चली जाती है गुड बाय कहते हुए साई को एंड फिर साई भी कोरो को वापस से एक्टिवेट कर देता है। कोरो को कुछ नहीं पता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। कोरो ये बताती है कि ये बैग सोगा का है। पपी को सोगा का सेंट मिल जाता है इसलिए वो उसके पीछे दौड़ रहा है। इस बात को जानकर साई भी पीछा कर रहा है उसका। साई किसी से टकराता है एंड सोगा दिखने लगती है जो कि असल में साई के ऊपर है। सोगा मदद मांगती है साई से एंड वहीं पर कोरो ये बताती है कि साई तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। कोरो ये सोच लेती है कि साई कुछ गलत कर रहा था इसलिए वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाली है एंड वो हथकड़ी निकाल लेती है साई को पकड़ने के लिए, मगर तभी सोगा ये बताती है कि साई के ऊपर वो गिरी थी ना कि साई उसके ऊपर एंड इसी वजह से साई निर्दोष साबित हो जाता है। साथ ही सोगा फ्रेंडशिप करना चाहती है साई से। हम साई को देखते हैं मीवा के साथ नहाते हुए जहाँ पर इनका बाथरूम काफी अच्छा है। मीवा यह बताता है कि स्कूल में 2 साइड्स हैं। एक साइड को जून कंट्रोल करती है जहाँ पर वो ये देखती है कि कोई गलत काम ना करे, कोई किसी गलत मैजिक का यूज ना करे किसी इंटेंशन से ताकि कोई हर्ट हो सके। एंड दूसरी साइड के बारे में मीवा को नहीं पता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, मगर कहा जाता है कि वो ग्रुप डार्क मैजिशियंस का है जो कि डार्क मैजिक को यूज करते हैं। साई ये सोच रहा है कि क्या वो उस ग्रुप से कभी मिल पाएगा, मगर मीवा ये बताता है कि मैंने बहुत नहा लिया है तो मैं जा रहा हूँ। मगर लॉकर रूम के पास जाते ही मीवा चिल्लाता है। साई बाहर आता है चेक करने के लिए तो वो देखता है कोरो को खुद को देखते हुए, जहाँ पर कोरो ये बताती है कि तेरा सामान तो बहुत छोटा है। साई ये बोलता है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती हो एंड वो वहाँ से चला जाता है ड्रेसिंग करने के लिए। कपड़े बदलते वक्त साई को फोन आता है फूजी का। वो बताती है कि जून के साथ उसने मीटिंग फिक्स कर दिया है साई का, मगर उससे पहले साई को स्कूल काउंसिल में रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए साई तैयार होकर निकल जाता है। काउंसिल रूम में पहुंचने के बाद काउंसिल की प्रेसिडेंट खुद को रीरी नाम से इंट्रोड्यूस करती है एंड इस गुलाबी लड़की का नाम है मिचा है एंड जो येलो वाली है उसका नाम है केना एंड ये है नूरू। रीरी ये बताती है कि उसे पता है साई के फाइटिंग स्किल्स के बारे में
जो कि एक अच्छी बात है। इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए फाइटिंग स्किल आना चाहिए, क्योंकि सभी को कंट्रोल करने के साथ ही अपने दुश्मनों को शांत करने के लिए इन्हें फाइटिंग का यूज करना पड़ता है। और साई डिसिप्लिनरी बोर्ड का एक मेंबर है एंड ये न्यूज स्कूल में फैल जाती है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट्स को चिंता नहीं है कि उसका एक बोर्ड मेंबर आने वाले समय का डीमन लॉर्ड है। अपने रूम में साई अपने गन में दोनों ही बुलेट्स को रख लेता है, ताकि अगर उसका बात अच्छे से नहीं हो जुन के साथ तो वो इसका यूज कर सके। कोरो को डीएक्टिवेट करने के लिए वो उसके पास चला आता है। बेड पर बैठकर वो चोरी से कोशिश करता है डीएक्टिवेट करने का, मगर तभी विंडो से आवाज आती है जिसकी वजह से साई डर जाता है एंड वो लड़की होती है सोगा। सोगा बहुत से बिस्किट्स लेकर आई थी। वो साई के पास बैठकर बिस्किट्स को खाने लगती है, ये बताते हुए कि वो एक कुकर लेके आई है जो कि उसके डोर में बैंड है। ये बताते हुए कि वो इसे यहीं पर रखेगी एंड हर दिन ही वो आएगी यहाँ पर चावल खाने के लिए। साई मना कर देता है, मगर सोगा राइस कुकर को यहीं पर रखकर चली जाती है। समय खत्म होने की वजह से साई जल्दी ही कोरो को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उसे जुन से मिलने जाना है। साई अंडरग्राउंड फैसिलिटी में चला आता है जहां पर डंजन्स के रास्ते होते हैं, मगर एक पर्सन तभी साई को पीछे से अटैक करता है, जिसके वजह से साई बेहोश हो जाता है। फिर बहुत से लड़के बाहर आते हैं एंड साई के पास उसे घेर लेते हैं कुत्तों के जैसे। वो तैयार है फ्यूचर डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए। इलेक्ट्रिक बटन से एक लड़का साई को खत्म करने जा रहा था, मगर उसे ही शौक लगता है। अब इन पर्सन्स को इनकी सजा देने के लिए साई अपने माना का कंट्रोल करता है, जिसके वजह से एक टकले का हाथ साई बहुत से जगह से तोड़ देता है। एक और मोटा सा बंदा अटैक करता है साई पे, मगर साई अपने मैजिक की मदद से उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा गिरते ही खून की उल्टी करता है। सभी लड़के ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने मैजिक स्पेल का यूज करके साई को पकड़ लेंगे, मगर साई सभी के अटैक्स को रोक लेता है बड़े ही आसानी से। इसके वजह से सभी लड़के डर जाते हैं। साई आगे बढ़ता है तो लड़कों का लीडर कहता है कि रुको, हमारे पास तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लीडर यह चाहता है कि वो साई को बहुत ही पीटेगा एंड साई को मार खाना पड़ेगा अपने दोस्त को बचाने के लिए। लड़के आगे बढ़ते हैं तो साई अपना हाथ ऊपर करता है, जिसकी वजह से सभी लड़कों के ही पैर मुड़ जाते हैं एंड वो दर्द से चीखने लगते हैं। लीडर अभी घबराया हुआ है एंड कंफ्यूज भी है। साई ये बताता है कि तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था कि तुम एक डीमन लॉर्ड से लड़ने जा रहे हो। इतना बोलने के साथ ही साई बाकी लड़कों को ऊपर उठा देता है एंड उन सभी को नीचे गिराता है, जिसकी वजह से सभी लड़कों के शरीर खून से रंग जाते हैं। साई ये बताता है लीडर को कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जिसे देखकर कोई भी बुरा बिहेव करने का सोचेगा भी नहीं। मगर लीडर डरते हुए भी अपने चेन का यूज करता है ताकि वो साई को मार सके, मगर साई के पास जाते ही वो चेन रुक जाता है। साई फिर इलेक्ट्रिक शॉक देता है लीडर को, जिसकी वजह से वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और चेन से बंधा हुआ है वो लीडर के पास पहुंचने के बाद साई उस लीडर का एक पैर मोड़ देता है ताकि सभी लोग और भी ज्यादा डर जाए। और ऐसा होता हुआ देखकर सभी लड़के भागने लगते हैं। अब साई कुछ और करे कि उससे पहले ही वहाँ पर जुन चली आती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जुन ये बताती है कि तुम एक इविल पर्सन हो साई। साई जुन को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मगर जुन ये बताती है कि मैं तुम्हारे किसी भी बात का भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम अभी ही पूरे स्कूल पे ही कब्जा करना चाहते हो। जुन अपना स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाती है, ये बताते हुए कि मैं तुम्हें रोकने के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। साई को यकीन हो चुका है कि अब बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो गन निकालता है। वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, बट साई ये देखता है कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस गन में तो ड्रग है ही नहीं। यहीं पर जुन को लगता है कि साई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जुन स्मोक बम का यूज करते हुए वहाँ से भाग जाती है। और फिर साई अपने दोस्त मीवा को उठाता है। अपने रूम में वो मीवा को ले आता है। कोरो की मदद से वो कोशिश करता है उसके घाव को ठीक करने का। साई माफी मांगता है कोरो से, क्योंकि उसे उसने डीएक्टिवेट किया था। और अब तक हुई सभी बातों के बारे में कोरो को साई बता देता है, जहाँ पर साई ये बताता है कि वो टॉय के स्टाफ रूम में गया था, जहाँ पर जुन ने उसके साथ वॉर का अनाउंस कर दिया है एंड ये अलाउ है, क्योंकि ये एक अमेरिकन स्कूल है, इसलिए साई को जुन का सामना करना पड़ेगा, वो भी अकेले ही। फिर उसी दिन स्कूल में जुन ये अनाउंस कर देती है कि आज शाम को फाइट होगा उसके एंड साई के बीच। वो फाइट करके इस दुनिया को एंड इस स्कूल को बचाएगी एक डीमन लॉर्ड से। वो ये भी बताते हैं कि जो कोई भी उसका साथ देना चाहता है वो आ सकता है, ताकि वो मिलकर डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके। शाम का समय होता है एंड बहुत से लड़के एंड लड़कियां आ चुके हैं हथियार लेकर साई को खत्म करने के लिए। जुन सभी को लीड करेगी, जहाँ पर साई अकेला है। साई के पीछे मीवा है उसका साथ देने के लिए। मीवा को साई यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर देर हो चुकी है, क्योंकि जुन के कहने पर सभी लोगों ने एरोज एंड मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया है साई के ऊपर। मीवा को साई खुद से दूर कर देता है और तभी बहुत सारे एरोज एंड मैजिक से अटैक होता है साई के ऊपर। धुआं हटने पर सभी लोग देखते हैं कि साई वहाँ से भाग रहा है। जुन के कहने पर सभी लोग अटैक करना जारी रखते हैं साई पर, और साई सभी से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जंप करते हुए साई आगे बढ़ रहा है, मगर फाइनली साई के आगे पीछे दुश्मन है, यानी कि अब वो नहीं भाग सकता है।
है। साई अपना इंजर्ड कांधा लेकर खड़ा है जहाँ पर उसके सामने आती है जून, वो भी तलवार लेकर। साई को पता चल चुका है कि बात करने का कोई भी फायदा नहीं है एंड इसीलिए जून भी अटैक करने लगती है साई को खत्म करने के लिए अपने तलवार से। साई को कॉर्नर में ले जाती है जून, जहाँ पर साई ये मान चुका है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि वो जून से फाइट नहीं कर सकता है। अब जून साई को खत्म करेगी तभी वहाँ पर सोगा आ जाती है। वो सभी को ये बताती है कि साई एंड जून लव करते हैं और इस बात को सुनते ही सभी लड़के अगेंस्ट हो जाते हैं जून के। इसी वजह से जून पास आ जाती है साई के, क्योंकि उसे अब इन सभी से फाइट करना पड़ेगा। यहीं पर सुगा सभी प्लान करके आई थी तो उसके इशारे पर कोरो फायर करती है एक मिसाइल को हम अगर साई की तरफ, जिसके वजह से साई अपना शील्ड यूज करता है एंड मिसाइल लगने पर पके हुए चावल की बारिश होने लगती है एंड पके हुए चावल को देखकर सभी लोग ही खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। उसी शाम को सोगा यह बताती है कि उसने देखा था फूजी को वो ड्रग साई को देते हुए, इसलिए उसने उस ड्रग को चुरा लिया साई से और उसका यूज किया उसने राइस में लगाकर, जिसके वजह से सभी लोग ही खुश हो गए थे उस पॉइंट पर। और अब सभी लोग साई के दोस्त है। कोरो ये एक्सपेरिमेंट करके बताती है कि इस राइस को बनाया गया है डार्क मैजिक की मदद से, क्योंकि इसमें अब भी डार्क मैजिक के कुछ एलिमेंट्स हैं और साई को ये समझ नहीं आ रहा है कि फूजी ने कैसे डार्क मैजिक का यूज करके इसे बनाया और इसीलिए साई को लगता है कि कुछ तो छुपा रही है फूजी। कुछ दिन बीते हैं, हम देखते हैं टॉय को प्लेग्राउंड में, जहाँ पर वो एक मैजिकल प्रैक्टिकल क्लास करा रही है। वो बताते हैं कि वो सिखाएगी सभी को कि वो कैसे अपने माना को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें ग्रुप्स में बंटना पड़ेगा एंड इसलिए साई ये सोचता है कि उसे मीवा को अपना ग्रुप पार्टनर बनाना चाहिए, मगर मीवा काफी डर चुका है क्योंकि वो कीप अप नहीं कर सकता है साई के साथ, इसलिए वो मना कर देता है। अब साई अपने प्रैक्टिस के लिए किसी को ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो पूछता है कि सोगा नहीं आई है क्या। मीवा बताता है कि सोगा बहुत ही अकेले ही रहती है एंड उसे रहना पसंद है। वो क्लास में भी अकेले ही रहती है एंड वो कम ही क्लासेस में आती है एंड प्रैक्टिकल क्लास में तो वो कभी कभार आती है। इन बातों को सुनने के साथ ही साई को लगता है कि किसी को भी सोगा के गायब हो जाने की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। साई आजू बाजू देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग ही माना का कंट्रोल करके बॉल से खेल रहे हैं। साई को पीछे से कोई आवाज देती है जो कि होती है जून। वो बताती है कि वो साई की पार्टनर बनने के लिए तैयार है। वो ये भी बताती है कि तुम अपने माना को कंट्रोल करो, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा बोलते ही वो माना को फेंकती है साई की तरफ एंड साई इजीली ही माना को कैच कर लेता है। जून साई को हल्के हाथों से माना को फेंकने के लिए कहती है। साई ऐसा ही करता है, मगर माना आसमान में जाते ही बहुत ही बड़ा होकर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है एंड जून की भी हालत खराब हो चुकी है। थोड़ी देर में ही जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं तो साई टॉय से पूछता है कि जून कब तक ठीक हो जाएगी। टॉय ये बताती है कि तुम्हारे अटैक के शौक की वजह से जून बेहोश हो गई है। साई के खुद के अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करने के लिए टॉय ये एडवाइस करती है कि तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिनरी चैम्बर को ज्वाइन करना चाहिए, मगर इसके अगेंस्ट में मीवा है। मगर टॉय मीवा के चेहरे पे अपना जूता मारती है। साई को टॉय ये बताती है कि वो बिल्कुल ही सेफ है एंड साई को ज्वाइन करना चाहिए। टॉय के इस एडवाइस को मानते हुए साई बैक पैकिंग कर रहा है, जहाँ पर एक बॉटल को रखने के साथ ही वो जाएगा डिसिप्लिनरी चैम्बर में, वो भी कोरो के साथ। ये दोनों ही चैम्बर में एंटर करते हैं, जहाँ पर इन्हें वार्न किया जाता है कि ये चैम्बर अब से ठीक 12 साल बाद ही ओपन होगा। साई नीचे बैठता है तो वो थोड़ी देर में ये नोटिस करता है कि एक लंच बॉक्स उड़ रहा है। साई को यकीन होता है कि ये सोगा है जो कि अपनी एबिलिटी का यूज कर रही है, इसलिए साई पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ और ही पकड़ लेता है। फिर ये तीनों ही वॉल के पास बैठ जाते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। साई को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो चेक करता है तो उसे एक लेटर मिलता है। दरअसल वो एक मैप होता है एंड इसे देखते ही सोगा को याद आ जाता है कि ये तो स्कूल का मैप है। मैप को पढ़ने की वजह से साई को ये पता चलता है कि ये मैप उसे एक ट्रेजर के पास लेकर जाएगा। हम अगर तभी अगर वो 3 कीज को ढूंढने में कामयाब होता है। यह वर्ड जो अनवर्दी है इस ट्रेजर के, वो मारे जाएंगे इस प्रोसेस में। सोगा इस ट्रेजर को पाने तक लीडर बनना चाहती है। साई मना कर देता है कि वो ट्रेजर को नहीं ढूंढेगा। वो बैठ जाता है और अपने माना को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करने लगता है। अब साई ट्रेन करे कि उससे पहले ही सोगा उसे परेशान करने लगती है। इसके वजह से साई भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। फिर सोगा पंच करने लगती है एंड बच्चों के जैसी हरकतें करने लगती है दीवार के साथ, क्योंकि उसे ट्रेजर चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग कुछ और बातें करें कि तभी हम फूजी को देखते हैं जो कि इनके पास ही आ चुकी है किसी मिस्टीरियस रीजन के वजह से। फूजी डोर को खोलती है ये सोचते हुए कि साई अकेला आएगा एंड उसे देखकर वो खुश होगा, मगर तभी सोगा बाहर आती है, जिसकी वजह से वो टकराती है एंड वो चली जाती है झाड़ियों में खुद को छुपाने के लिए। फिर कोरो एंड साई बाहर आते हैं एंड फूजी अभी कंफ्यूज है। फूजी कुछ पूछे कि उससे पहले ही वो अपने सामने मैप देखती है। मैप देखते ही वो मैप को उठाती है, साई को गुड बाय कहती है एंड चली जाती है वहाँ से। साई को समझ नहीं आता है कि इसे क्या हो गया। अगले दिन साई को ये पता चलता है कि किसी ने मैप का डुप्लीकेट बना दिया है और पूरे स्कूल में ही लगा दिया है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुका है मैप के बारे में एंड ट्रेजर के बारे में भी। साई को लगता है कि ये फूजी का काम है क्योंकि वो मैप में इंटरेस्टेड थी,
मगर तभी वहाँ पर फूजी आ जाती है। वो गुस्से के साथ पूछती है कि उसने उसके रूम से क्यों मैप को चुराया। फूजी को लग रहा था कि साई ने ही उसके मैप को चुरा कर पूरे स्कूल में ही कॉपी बना कर लगाया है, मगर साई बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मगर तभी कोरो किसी की तरफ इशारा करती है, जो कि वो लड़की है जिसने ही इस मैप को सभी स्कूल में बांटा है। एंड वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सोगा है। सोगा को देखकर फूजी गुस्सा है एंड सोगा बताती है कि हर एक स्टूडेंट को एंड एडवेंचर को इस ट्रेजर को पाने का हक है। फिर फूजी वहाँ से चली जाती है एंड साई चला आता है अपने क्लासरूम में मीवा के पास। साई इस बात से नाराज है कि हमेशा उसके साथ ही क्यों बुरा होता है। वो देखता है कि कोरो यहीं पर है। मीवा ये बताता है कि आज जुन नहीं आई है, मगर इस बार इसमें साई की कोई गलती नहीं है। वो नहीं आई है क्योंकि उसके पास फैमिली ट्रबल्स हैं। साई थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, मगर तभी बहुत से स्टूडेंट्स को लाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही खराब है। उनके बॉडी पार्ट्स इंजर्ड है, जिनके वजह से ब्लीडिंग तक हो रही है उन्हें। अब इन्हीं में से एक स्टूडेंट एक मैप को गिराता है। वो बताता है कि हम ट्रेजर को पाने के लिए गए थे, मगर वहां जाने पर ही एक मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया, जिसके वजह से वो ऐसे हालत में है। इसके वजह से पूरी स्कूल ही डरी हुई है। एंड साई को हम देखते हैं रिरी के पास। रिरी ये बताती है कि मैप को एंड ट्रेजर को पाने में 19 स्टूडेंट्स अब तक घायल हो चुके हैं और इस इंसिडेंट को रोकने के लिए इन्हें कुछ करना पड़ेगा। रिरी साई को सभी स्टूडेंट को मीटिंग के लिए बुलाने का कहती है। रिरी इस कमांड को मानता है एंड फिर सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं हॉल में। रिरी सभी को हाई कहने के बाद साई को वो बुलाती है। साई आते ही सभी को ये बताता है कि मैप को ढूंढने का एंड ट्रेजर को पाने पर अब बैन लगाया जाता है और इस रूल को तोड़ने पर डिसिप्लिनरी बोर्ड की तरफ से वो पनिश करेंगे उस पर्सन को। स्टूडेंट्स इस डिसीजन से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उस मैप को साई नहीं बनाया है, क्योंकि उस मैप को सोगा प्रमोट कर रही थी एंड सोगा की अकेली दोस्त साई है। इस बात को सुनते ही सभी स्टूडेंट्स हल्ला करने लगते हैं एंड कैन भी फेंकने लगते हैं साई पर। एंड फिर इसके बाद ही एक ग्रीन कलर हेयर गर्ल बहुत ही तेजी के साथ साई की तरफ बढ़ती है एंड अटैक करने की कोशिश करती है, मगर साई डॉज कर लेता है। अटैक के वजह से अनाउंसिंग बोर्ड टूट जाता है एंड फिर वो लड़की फिर से अटैक करती है साई पर। अब इस तरह से साई को पकड़ने के बाद लड़की अपना पोजीशन चेंज कर लेती है एंड साई को ये बताती है कि तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुमने उस मैप को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। इसलिए साई ये बताता है कि उस ट्रेजर के पास वो खुद जाएगा एंड किसी भी स्टूडेंट को वो नहीं जाने देगा। इस बात को सुनने के बाद वो लड़की साई से दूर हो जाती है एंड फिर आगे बढ़ने लगती है। तो साई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम टेरो बताती है एंड वो कहती है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। इसी शाम को काउंसिल प्रेसिडेंट बताती है कि शायद तुम्हें इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बिना चेक करे ही सभी को बताने वाले थे कि इन्होंने कैसे चेक किया, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि साई को हर्ट हो। बट साई ये बताता है कि मैं फिर भी चेक करना चाहूंगा एंड अगर वहाँ पर कोई मॉन्स्टर होता है तो मैं उसे डील कर लूंगा। इस बात को सुनते ही रिरी भी सैड फेस के साथ ही साई को जाने के लिए कह देती है। साई फिर कोरो के साथ चला जाता है। अगली सुबह साई को फोन आता है फूजी का, जो कि उसे एक मैजिकल आइटम देती है, जो कि एक छोटे से कैप्सूल के अंदर आ जाता है। फूजी चाहती है कि ट्रेजर लेकर आए तो वो फूजी को इन्फॉर्म करे। कोरो एंड साई के पास मीवा आता है, जो कि एक हफ्ते का सप्लाई एंड फूड लेकर आया है। अब ये तीनों ही आगे बढ़े कि उससे पहले ही टेरो आ जाती है साई के कंधे के ऊपर, ये कहते हुए कि वो साई के साथ जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये चारों ही आगे बढ़ने लगते हैं एंड शाम से रात हो जाता है एंड फिर ये पहुंच जाते हैं डार्क डंजन के पास। फिर ये सभी आगे बढ़ते हैं एंड स्टेयर्स को पार करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक ग्रेवयार्ड के पास, जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। कोरो के आगे बढ़ने पर उसे शॉर्ट गन के कुछ स्लॉट्स मिलते हैं, जिसे वो बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर वॉर हो चुका है एंड ये सभी ग्रेव्स उन्हीं सोल्जर्स के हैं। साई को बुरा लगता है उन सभी के लिए जो कि यहाँ पर मर चुके हैं। साई को कुछ सेंस होता है तो वो पीछे घूमता है अपने हाथों में गन लिए एंड वहाँ पर होता है एक बड़ा सा टोर्नेडो। साई को कुछ नहीं पता है कि टोर्नेडो आखिर है क्या। वहीं पर डोरो अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है एंड फिर जंप करती है टोर्नेडो पर। वो टोर्नेडो को काटने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो उससे पार हो जाती है। एक और बार कोशिश करने पर टोरो जमीन पर गिरती है। यहाँ पर टोरो को भी पता चल चुका है कि वो अपने ब्लेड से एयर को नहीं काट सकती है। साई टोरो को पीछे हटने के लिए कहता है, मगर टोरो नहीं मानती है एंड बात ना मानने की वजह से टोर्नेडो से अटैक होती है टोरो पे, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। साई ये पता करके कि टोरो की हालत ठीक है, वो अपना गन निकालता है। साई शूट करने के लिए तैयार हो चुका है एंड फिर वो शूट करता है, जो कि मिस नहीं होता है। अपने माना को शूट करने की वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे बैट्स निकलते हैं। अब बैट्स यहाँ से निकले एंड साई कुछ और करे कि उससे पहले ही साई के ऊपर टोरो आ जाती है। टोरो साई की तारीफ करती है कि वो स्ट्रांग है। साई नीचे गिरता है तो उसकी नजर एक ग्रेव पर पड़ती है। वो ग्रेव न्यू था, इसलिए साई उस ग्रेव को हटाता है तो उसे अंदर से एक छोटा सा डॉल मिलता है, जो कि असल में एक रिकॉर्डर था, जो कि इन्हें मरने से पहले सुनना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की वजह से इन्हें एक ऐसा सिटी मिलता है, जो कि ग्राउंड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हुआ है वॉर के वजह से। मगर इस वक्त तक इस पूरे शहर की हालत खराब है। शहर में आगे जाते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं एक आर्मरी के पास, जिसका डोर ओपन है, इसलिए वो लोग
अंदर जाते हैं। आर्मरी के अंदर बहुत सारे स्टैच्यूज हैं जो कि आजू बाजू हैं इस पूरे रूम के। अब ये लोग आगे बढ़े मगर तभी मीवा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक स्टैचू हिला। बरसाई मीवा को बताता है कि चिंता मत करो, ये अंदर से खाली है। मगर इसके बाद ही एक सोल्जर अटैक करता है इन सभी पर, मगर ये सभी ही बच जाते हैं एंड फिर साई अपना गन का यूज करता है। अब गन से बहुत बार शूट करने के बाद भी सोल्जर का कुछ नहीं होता है एंड सोल्जर अटैक करे कि उससे पहले ही मीवा पागलों के जैसे उसके पास जाता है एंड फिर एक स्टिक से उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से उसे लात लगती है सोल्जर की। नाइट खत्म करने वाला है मीवा को, मगर तभी वहाँ पर साई चला आता है, उसके अटैक को अपने 2 उंगलियों से ही रोक देता है। साई फिर अपने पावर का यूज करते हुए सोल्जर को ही नीचे गिरा देता है एंड फिर उसके एक्स को भी वो फेंक देता है। फिर वो नाइट उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। साई फिर मीवा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। साथ ही साई ये बताता है कि खुद को ऐसी परेशानी में फिर कभी मत लाना। एंड वहीं पर टेरो को एक छोटा सा फोन मिलता है जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शन की मदद से ये लोग एक स्पेशल लाइम केव पर पहुंचेंगे जहाँ पर अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग भी है। कोरो एक स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करती है ये पता करने के लिए कि लाइमस्टोन केव कहाँ है। एक बेहद ही सुंदर हॉट स्प्रिंग में ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर टनल्स हैं। कोरो चेक करके बताती है कि वाटर का टेम्परेचर एंड क्वालिटी अच्छा है, इसलिए साई एंटर करता है वाटर में ये चेक करने के लिए कि इस वाटर में कुछ खतरा तो नहीं है। साई चेक करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके पीछे टोरो चिपक जाती है, वो भी एक लीच के जैसे। साई के बहुत कोशिश करने पर भी वो टोरो को खुद से नहीं छुड़ा पाता है एंड यहीं पर वो पूछता है कि तुम्हें पता है क्या ट्रेजर के बारे में। टोरो सीरियस होने के साथ ही ये कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पिछले डीमन किंग ने छोड़ा है। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से साई शौक में है, मगर वो कुछ और सोचे कि उससे पहले ही जून चली आती है जो कि नंगी है। वो आना चाहती है साई के पास, मगर वो थोड़ा सा दूर जंप कर पाती है। साई को जून ये बताती है कि उसे टोरो से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एजेंट है। टोरो से साई शौक होने के साथ ही पूछता है कि क्या यह सही है। अब एज ए पोजीशन में टोरो ये बताती है कि उसे किसी ने भेजा है साई की मदद करने के लिए ताकि वो अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सके। जून चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें टेरो की बात नहीं सुनी है साई। इसी वजह से टोरो अटैक करती है जून पर, मगर जून भी रोक लेती है अपने स्वॉर्ड से। फिर ये दोनों लड़कियां ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। लड़कियों की चिंता छोड़कर साई ये फैसला करता है कि उसे मीवा को ढूंढना है, मगर तभी साई एक वुल्फ को नोटिस करता है। दोनों लड़कियों को साई कहता है कि भागो यहाँ से, मगर लेट होने की वजह से वुल्फ अटैक करता है। बट साई किसी तरह से एक पंच मारता है वुल्फ पर, जिसकी वजह से पंच खाने के बाद वुल्फ काफी दूर तक जाता है, मगर वो फिर से काउंटर अटैक करता है साई पर। वो बाइट करता है साई को, मगर बाइट करने के बाद ही वो सो जाता है। साई को भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है। अब इसके बाद ही टेरू आगे बढ़ जाती है श्राइन के गेट की तरफ एंड एक छोटा सा ऑब्जेक्ट साई की तरफ फेंकने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जून ड्रेसअप होने के बाद ये बताती है कि जब उसे पता चला कि टेरू साई के साथ है तो वो उसके पीछे आ गई। दरअसल टेरू और टोरो इटर्नल राइवल है जून की, जो कि हमेशा ही कोशिश करती रहती है किसी को हॉट करने का। एंड फिर वहाँ पर सोगा चली आती है फूजी के साथ एंड वो बताती है कि उसने ही बीस्ट को पॉइजन किया है। अब सभी क्लूज को मिलाने के बाद फूजी ये बताती है कि इस मैप को उसके भाई ने ही क्रिएट किया था एंड ये सभी आइटम उसके बचपन के हैं। एंड एक छोटा सा स्वॉर्ड जो कि लॉकेट के जैसा है, जो कि उसे वो बचपन में खेलती थी, मगर अब जब उसे ट्विस्ट करती है वो गायब हो जाती है एक मैजिकल सर्कल बनाने के साथ ही। कोरो ये बताती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन मैजिक बैरियर है, तो इसका यूज करके ये लोग चले आते हैं एक नई प्लेस पर। और फिर यहीं पर काउंसिल प्रेसिडेंट रीरी चली आती है और वो सभी को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि सभी ने ही सभी ऑब्स्टिकल्स या फिर सभी पजल्स को सॉल्व किया है। वो ये बताती है कि ये सभी एक गेम था एंड इस गेम का कोई भी प्राइज नहीं है, तो इसीलिए जाओ अपने स्कूल में। एंड इसी बात को सुनने के बाद जून एक्सप्लेनेशन मांगती है गुस्सा होने के साथ ही। एंड यहीं पर फूजी सभी के बातों को अनदेखा करते हुए कैसल की तरफ भागती है। फूजी को रोकने के लिए कुछ लड़कियां आगे बढ़ती हैं, मगर फूजी एक मैजिकल आइटम फेंकती है जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है एंड लड़कियां रोकने में कामयाब नहीं हो पाती है फूजी को। रीरी फूजी को सभी डेंजर के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, मगर फूजी अंदर चली जाती है। साई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसे रीरी रोक देती है, ये बताते हुए कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम में से कोई वापस से रिटर्न आए या ना आए। इसलिए साई ये पूछता है कि हम लोग आखिर हैं कहाँ पर। फिर प्रेसिडेंट ये रिवील करती है कि ये सभी लोग ही डीपेस्ट जोन में है, डार्क डंजन के। एंड ये बेस हुआ करता था डीमन लॉर्ड का, इसलिए यहाँ पर बहुत से नेगेटिव एनर्जीज है। और प्रेसिडेंट को ये यकीन नहीं है कि साई भले ही अभी डीमन लॉर्ड बनने वाला है, मगर क्या वो सही में डीमन लॉर्ड्स की सभी पावर्स को एक्वायर करने के लायक है कि नहीं। एंड अगर साई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि ये पूरी दुनिया ही काफी डिस्ट्रक्ट हो जाए एंड इसलिए वो चांस नहीं ले सकती है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। मगर फूजी को बचाने के लिए साई आर्ग्यू करता है, मगर रीरी ये बताती है कि जब साई के पास डीमन लॉर्ड की पावर्स आ जाएंगी तो साई को जो भी छुएगा वो मर जाएगा। मगर साई इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए दौड़ने लगता है फूजी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ फूजी ने सारे ही क्लू का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से उसे पासवर्ड पता चल चुका है उसके भाई का छोड़ा हुआ एंड इसी वजह से पूरा चेम्बर ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। फूजी हैरान है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था
और फिर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन अपीयर होता है। ड्रैगन ये पूछता है कि किसने मेरी नींद खराब की। ड्रैगन ये बताता है कि जो भी उसे कंट्रोल कर पाएगा वही इस दुनिया का नया रूलर बनेगा, क्योंकि इस ड्रैगन से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी पावर नहीं है। पर जो कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो मरेगा। फूजी को बचाने के लिए साई आगे बढ़ता है, मगर उसका रास्ता रोकती है रिरी, ये बताते हुए कि तुम्हें रोकने के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। फिर वो ड्रैगन कुछ फूजी के ब्रदर के मेमोरीज को प्ले करता है, जहाँ पर फूजी के ब्रदर को किसी स्ट्रॉन्ग विजिट ने एक टास्क दिया था, रैली को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि डीमन लॉर्ड वापस से उसे पा ना सके। मगर साई के ब्रदर को पता चल जाता है कि विजिट रैली के पीछे है ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके, एंड इसीलिए उसने रैली को छुपा दिया एंड बहुत सारे क्लूज को हर तरफ ही फैला दिया। एंड इसलिए जो स्मार्टर है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसे ही रेलिक मिलेगा क्लू की मदद से। एंड जब विजिट को ये पता चला कि रेलिक को छुपा दिया है साई के भाई ने, तो विजिट ने साई के भाई की जान ले ली। इस बात को जानने के बाद सभी लोग ही हैरान हैं, मगर रिरी अब भी साई को आगे नहीं जाने दे रही है। साई को यह लगता है कि उसे अब फाइट करना पड़ेगा, इसलिए वो कोरो एंड सभी को यहाँ से दूर हटने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट से फाइट करेगा साई, मगर साई का मदद जून करेगी। मगर रिरी को फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कितने अपोनेंट से फाइट करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने स्पेल का यूज करती है, जिसकी वजह से उसका हैंड अब स्ट्रेची हो सकता है। रिरी फिर साई को पंच करती है। साई के संभलने से पहले ही वो फिर से अटैक कर देती है स्पेल से साई पर। इसके वजह से साई जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून भी आता है। जून भी अटैक करने की कोशिश करती है रिरी पर, मगर तभी रिरी अपने मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज कर देती है जून को, ये बताते हुए कि जब साई डीमन लॉर्ड बन जाएगा तो वो हर एक चीज को ही तबाह कर देगा। जून ये बताती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, एंड अगर ये सही में होता है तो वो खुद ही साई को मार देगी, मगर अभी उसे भरोसा है साई पर। साई फिर गुस्से के साथ उठता है एंड अपने पावर को बढ़ाता है, और प्रेसिडेंट को दूर हटाने के बाद वो फूजी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फूजी के पास साई पहुंच जाता है उस वक्त पर जब ड्रैगन खत्म करने वाला होता है फूजी को, एंड इसलिए फूजी को बचाने के लिए पंच करता है। इस अटैक की वजह से ड्रैगन भी शॉक में है एंड फूजी को अपने पास करते हुए ड्रैगन को हटने के लिए कहता है साई। ड्रैगन अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साई अपने मैजिकल बैरियर का यूज करता है, जिसके वजह से ड्रैगन का अटैक नाकामयाब होता है। फिर काउंटर अटैक करता है साई ड्रैगन पर, एंड सभी लोग ही इस बहुत ही खतरनाक फाइटिंग को देखकर हैरान है, जहां पर ड्रैगन बहुत ही पावरफुल है तो साई भी बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा है। एंड इसके बाद ही ड्रैगन नीचे गिर जाता है एंड थकान की वजह से साई भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ड्रैगन एक्सेप्ट करता है कि वो हार चुका है साई से, एंड अब साई उसका न्यू मास्टर है। इस बात पर साई को यकीन नहीं है, मगर ड्रैगन ये बताता है कि आज से तुम हो दी डीमन लॉर्ड, जो कि जल्दी ही पूरी दुनिया पर रूल करेगा। एंड इस बात को सुनने के बाद फूजी गले लगती है साई के, इसलिए साई बाहर भागता है तो उससे रोक लेती है प्रेसिडेंट, एंड वो किस भी करती है साई को, यह कहते हुए कि उसे यकीन है कि साई दी काइंडेस्ट डीमन लॉर्ड बनेगा दुनिया के लिए। फिर फाइनली ये लोग फोटो खींचते हैं, जहाँ पर साई एक चेयर पर बैठा है, यानी कि थ्रोन पे, एंड ड्रैगन उसके पीछे है। एंड अब साई द ड्रैगन लॉर्ड द डीमन लॉर्ड वेट करेगा अपने आने वाले एडवेंचर्स के लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो एक कमेंट भी कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। अभी के लिए आप एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं। बाय।